हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा चैप्टर है? तो ये बच्चे चैप्टर नंबर जो है आपका 8 है और काफ़ी अच्छा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। आप ट्रिग्नोमेट्री जो है पहली बार इंट्रोड्यूस होंगे इससे। इसके पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्या कहते हैं, एक जगह आप फिजिक्स में कहीं थोड़ा सा आप पढ़ते हो, पिछले साल 9th में आपने पढ़ा था W = FS cos थीटा, वही cos थीटा, tan थीटा और क्या कहते हैं sin थीटा, ये सब वर्ड आप यहाँ पे जानेंगे। आइए हम देखते हैं बच्चे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम बात करें तो बच्चे देखो क्या होता है, इनके क्या ऐसे एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो हमें अच्छे से पता है कि इनके एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इससे जो है इनकी मदद से हम जो है बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग की हाइट हम पता कर सकते हैं, किसी भी बिल्डिंग की हम डिस्टेंस कहाँ पे हम खड़े हैं बिना वहाँ गए हम पता कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप इसी समय ऐसा शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि अभी आप कहें सर आप मुझे तुरंत बता दें, तो ये पॉसिबल नहीं। इसके लिए क्या आता है, मेजरमेंट आता है, जिसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल के बारे में जानते हैं। और वो जब अब आप ही बताइए, मैं इस समय अपने बल्ब को देख रहा हूं तो कितने डिग्री पे देख रहा हूं, ये नहीं मेजर हो सकता ना। हाँ, अगर ये मेजर कर लेता, जिस आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मेजर के लिए, वो अगर आपके पास है तो आप बच्चे सारी चीजें बता सकते हैं। लेकिन इनके यूज जो होते हैं, अब आपको एंगल पता हो तो सारी चीजें आप बता सकते हैं। तो ये चीजें हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि क्या है इसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। यहाँ देखो बच्चे, आपके लिए एकदम सिंपल सा है। पहली जो एक्सरसाइज आती है वो रेशियो से रिलेटेड आती है। जो भी रेशियो होते हैं उससे रिलेटेड होता है। रेशियो का मतलब क्या? कुल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आपके पास साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सारे रेशियोज हैं। और ये रेशियो बताते क्या है? तो ये बच्चे देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्म्ड होता है। जैसे आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में कौन कौन सी साइड होती है, इसके बारे में आप जानते होंगे पहले से। ये है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल और ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चे आपका। तो ये आप जानते हो, ये राइट एंगल है तो 90 डिग्री होगा ही होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके ठीक सामने जो साइड बनती है वो होती है हाइपोटेनस। और इसके पहले आप बेसिकली परपेंडिकुलर और बेस आप ऐसे लिखते थे। तो यहां देखो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड मिल रही है। मतलब इन 3 साइड का जो रेशियो एक दूसरे से होगा, जैसे P और H का रेशियो, B और H का रेशियो, तो इस टाइप के रेशियो जो बनते हैं वो एक पार्टिकुलर फार्मूला आपको बताता है कि साइन में किसका होता है, कॉस में किसका होता है। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हमें जानना होता है, सबसे मेन बात क्या जानना होता है इसमें, कि जो हमारे ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस होते हैं, क्या हर फिगर के लिए, सभी फिगर के लिए ये सेम होते हैं? तो ये सभी फिगर के लिए बच्चे सेम नहीं होते। ये बच्चे आपको ध्यान देने की चीज़ है। क्या ध्यान देने की चीज़ है? कि आप बेसिक पहले से पढ़ते आ रहे हो, जब भी इसके पहले तुम यूज करते रहे होगे पाइथागोरस, तो आपको पता होगा कि ये लाइन परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होती है और ये हाइपोटेनस होती है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है बच्चे, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या ऐसी खास बात है? तो अब यहाँ देखो कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, कोई भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें हम बात कर रहे हैं बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल में, और वो एंगल डिपेंड करता है बच्चे। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे मैंने लिख दिया A, यहाँ लिख दिया B, यहाँ मैंने लिख दिया C। अब यहाँ खास बात क्या है कि अगर मैं एंगल C के बारे में आपसे बात करूंगा, एंगल C के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इसके ठीक सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर लाइन होगा। ये मेन बात है, ठीक है। और 90 के ठीक सामने जो होता है वो तो आपको सबसे पहले से ही पता है कि 90 के ठीक सामने रहने वाले को बच्चे हाइपोटेनस, लॉन्गेस्ट साइड वही होती है हाइपोटेनस। तो ये 90 के ठीक सामने होता है। और परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चे? जिस भी एंगल के बारे में मैं बात कर रहा हूं, अगर यहां मैंने हाइपोटेनस लिखा और मैं ये XYZ एक ट्रायंगल है और यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं इस एंगल के बारे में, तो मेरा परपेंडिकुलर जो होगा इसके ठीक सामने वाली साइड यहां परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर आपका होगा। और यहां पे मैं एंगल C के बारे में बात कर रहा हूं तो उसके ठीक सामने ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस फिक्स है तो ये होगा बेस। तो ये सबसे मेन बात आपको जानना होता है। सबसे पहले फिगर को जानना होता है कि फिगर में हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कौन कौन होता है।
तो यहाँ आपको हाइपोटेनस फिक्स होता है, परपेंडिकुलर आपका जो होता है वो एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जिस भी एंगल के बारे में बात करूंगा वो बच्चे आपका परपेंडिकुलर उसके सामने होगा, और एक तीसरी साइड जो बच जाती है वही आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। आइए पहले ये जानना होता है, पहले नंबर पे आपको फिगर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना होता है। दूसरे नंबर पे आपको जो होता है वो होता है बच्चे पाइथागोरस थ्योरम जो आप यूज करते हो उसके बारे में। तो जो पाइथागोरस थ्योरम जब आप यूज करते हो तो आपको पता है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना तो हाइपोटेनस में से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे बेस को, और अगर आपको बेस का स्क्वायर पता करना हो तो हाइपोटेनस में से माइनस कर दोगे परपेंडिकुलर को। पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है फार्मूला, और तीसरी चीज़ होती है बच्चे इनके रेशियो का फार्मूला। तो बच्चे रेशियो का भी फार्मूला आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बच्चे सभी कॉमनली आप जब 10th में आते हो तो कुछ ऐसी चीज़ें जान लेते हो। तो अब क्या है, जैसे हम ये होता है ऐसे पी को हम जानते हैं परपेंडिकुलर, लेकिन कॉमन लैंग्वेज नहीं कह सकते इसको, बच्चे याद करने के लिए यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, तो पंडित बद्री प्रसाद और ये हो गया हर हर बोले, तो ऐसे बच्चे याद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप आसानी से अगर देखें तो सबके फार्मूले यही लिखे गए हैं। जो 6 रेशियोज बनते हैं उनमें ये आपके पास होता है साइन, ये आपके पास होता है कॉस, और ये आपके पास होता है tan। जब आप ऊपर से नीचे ये आप देखोगे, अब यहां से साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो आप इसे कोसेक को बच्चे आप नीचे से पढ़ लो, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और tan का होता है बच्चे कॉट। तो ये आपके पास जो है फार्मूले हो गए, 6 फार्मूले आपके यही हो गए। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप जानते हो साइन थीटा, अगर एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ABC XYZ थीटा अल्फा कोई भी वर्ड यहाँ पे नोटेशन यूज कर सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास बेस बाई हाइपोटेनस, और tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। उसी तरीके से आगे अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। आपको पता है कि कोसेक थीटा जो होता है रेसिप्रोकल होता है साइन का, और साइन का रेसिप्रोकल जो हो जाएगा ये हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास हाइपोटेनस बाई बेस। और अगर हम बात करें कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा जो होता है वो बेस बाई परपेंडिकुलर। तो अगर ये हम सारी चीज़ें जान लेते हैं तो इससे हमें क्या होगा, एक्सरसाइज जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज दी गई है इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो दिया हुआ है, सबसे पहला काम होता है फिगर के बारे में जानना। फिगर में मैंने आपको बता दिया, इस एंगल के बारे में बात करूंगा तो परपेंडिकुलर 90 के ठीक सामने हाइपोटेनस, बेस ये हो जाएगा। अब आप बड़े क्लासों में आ गए हैं तो आपको ये अल्ट्रेशन आपको मिलता है। पहले जब आप छोटे थे तो ये इसी को परपेंडिकुलर लेते थे। अगर इस एंगल के लिए बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हुआ, हाइपोटेनस फिक्स है। ये सबसे मेन चीज है बच्चे, इसको जानना जरूरी होता है। अगर ये आपको तैयार है तो आपको पहली एक्सरसाइज लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे 8.1 एक्सरसाइज। अब देखते हैं वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, और जो चीजें हैं उसको देखते हैं। तो आप देखिए पहले क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है वो पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में बच्चे आपको फिगर शायद दिया हो या क्वेश्चन आपके पास जैसा है उसे देखते हैं। क्वेश्चन 1 हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्या है, अब देखते हैं। आपको लिखा हुआ है बच्चे इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। एक आपका ट्रायंगल है बच्चे ABC, और वो है आपके पास राइट एंगल B के ऊपर है। तो मैं A और C कहीं भी लिख दूंगा। हमें दिया हुआ है बच्चे AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और BC इज इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू आपको 24 दी गई है, BC की वैल्यू 7 दी गई है, और आपको डिटरमाइन करना है, आपको पता करना है। पहला कह रहा है साइन C बताना है और कॉस A बताना है, और दूसरा आपको दिया है साइन C बताना है, यहाँ साइन A आपको बताना है।
और साइन सी बताना है और कॉस सी बताना है। तो चलिए इन देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। मैंने कहा कि सबसे पहले मेरा काम होता है फिगर को कंप्लीट कर लेना, मतलब उसकी साइड को कंप्लीट कर लेना। 24 है, 7 है, मुझे पता करना है AC, और आपको पता है ये 90 के ठीक सामने है, तो बच्चे इसी को आप हाइपोटेनस बोलते हो। तो आप सबसे पहले क्या पता करोगे? हाइपोटेनस पता करोगे। तो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से मिलने वाला क्या है? तो आपको मिल जाएगा बच्चे लॉन्गेस्ट साइड AC का स्क्वायर। आपको पता है, आप अगर इसमें मेजर करते हैं, नेम लिखते हैं तो ठीक है, नहीं भी लिखते हैं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपको पता करना है, परपेंडिकुलर है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 576 प्लस 49, और ये बच्चे इसको ऐड करूंगा तो 625, और ये आ गया बच्चे हाइपोटेनस की वैल्यू, और जो कि अंडर रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। ये आ जाएगा बच्चे आपके पास कितना? 625 है तो 25 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई। अब मेरा हाइपोटेनस बच्चे फिक्स हो गया और ये हो गया 25। तो हमने पहला काम फिगर को कंप्लीट कर लिया था। दूसरा काम हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फिगर में जितने भी अननोन डिस्टेंस थे उसको भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें ये बात करना है एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर सेट करना। तो यहाँ पे ए एंगल की बात हो रही है, तो ए एंगल के लिए बच्चे ए को मार्क कर दिया। अगर ए एंगल को मार्क कर दिया तो अब हमारे ठीक सामने, ए के ठीक सामने जो होगा उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस फिक्स है तो ये क्या होगा? बेस। तो जब हम पहला ये वैल्यू निकालेंगे साइन ए का, तो साइन का बच्चे मैंने आपको बताया है फार्मूले, तो आप पंडित बद्री प्रसाद और ये आपके पास हर बोले वाला लिखिए, और ये होता है साइन कास टैन। तो साइन का फार्मूला हो जाएगा बच्चे P/H, और यहाँ से बच्चे P की जो वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो है 7, और यहाँ बच्चे हाइपोटेनस जो है वो है 25। फिर आपसे कह रहा बच्चे कॉस ए बताइए, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में मैंने P और B लिख ही दिया है। तो कॉस का फार्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस की जो वैल्यू है वो है 24 और हाइपोटेनस है 25। यहाँ अगर हम बात करते हैं सेकंड दिया हुआ है साइन सी, तो साइन सी की बात कर लें तो साइन जो होता है आपको पता है P/H तो देता है, लेकिन यहाँ एंगल सी कह रहा है। यही आपको बस पहले एक्सरसाइज में सिर्फ यही आपको ध्यान देना है, ये सी एंगल की बात हो रही है। तो अब सी के बारे में हम बात कर लें, परपेंडिकुलर और बेस बच्चे बदलेंगे। फिर सी एंगल के बारे में जब मैं बात करूंगा तो इसके ठीक सामने बच्चे परपेंडिकुलर आएगा और बेस बच्चे यहाँ आ जाएगा। तो P है आपके पास, तो ये 24/25 हो जाएगा। और cos C के बारे में बात करेंगे तो ये भी बच्चे आपके पास हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस की जो वैल्यू है वो आपके पास है 7, और हाइपोटेनस की वैल्यू है बच्चे 25। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1 जो था, ये अब मैंने इसको सॉल्व कर दिया। आप इसे देख सकते हैं, अपने रिकॉर्ड के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है इन फिगर 8.13, आपको एक फिगर दिया हुआ है पहले से, तो पहले फिगर बना ले, और ये वैल्यू PQR दी गई है। P है, Q है, R है, ये वैल्यू 12 है और ये वैल्यू बच्चे आपके पास 13 है। ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस तो फिक्स है। अब आइए इसमें देखते हैं, लिखा हुआ है कि tan P माइनस cot R की वैल्यू बताइए। आपको क्या बताना है? आपको बताना है tan P माइनस cot R की वैल्यू बतानी है।
अब यहाँ देखो, सबसे पहले मैं tan P और cot R तभी बता सकता हूँ जब फिगर में ये अननोन वैल्यू हमें पता हो, और आपको ऐसे अभी जनरल में ही बताइए, इसको आप बेस बोलते हो। तो सबसे पहले जब बेस बोलते हो तो बेस का मैंने फार्मूला आपको बोला है, आप हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दीजिए। हाइपोटेनस है स्क्वायर ऑफ 13 स्क्वायर ऑफ 12 और 169 माइनस 144, ये बेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास b की वैल्यू हो जाएगी √25, और 25 की जो वैल्यू होती है वो हो जाएगा बच्चे आपके पास 5। तो ये बेस की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, आप यहाँ नोट कर दीजिए। अब कह रहा था tan P बताइए, तो tan का फार्मूला और cot का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और cot का फार्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। हमने आपको बताया है, आप साइन कॉस tan का उल्टा cot, कॉस का सेक और साइन का कोसेक। यहाँ से अब हम देखते हैं, तो अब क्या है आपके पास, अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप देख रहे हो tan P इक्वल टू ये दिया हुआ है। अब हम P एंगल पे टारगेट करेंगे, और ये P एंगल जो है इसके ठीक सामने बच्चे कौन सी लाइन होगी, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, बस यही आपको ध्यान देना था। तो अब देखो परपेंडिकुलर कितना आया 5 और बेस कितना आया 12। कॉट के लिए बात करें, कॉट आर के लिए बात करें, आर एंगल को, तो जब आर एंगल के लिए बात करेंगे, ये आर एंगल है, इसके ठीक सामने आपके पास क्या होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। यहाँ लिखा है बेस 5 और परपेंडिकुलर 12। इन दोनों का कह रहा था डिफरेंस निकालिए, tan P माइनस कॉट आर बताइए। तो ये हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12, और ये आ जाएगा आपके पास 0। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर हो गया 2। अब देखते हैं बच्चे क्या है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक ही जैसे है, थोड़ा सा बस दोनों में अगर देखा जाए तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन है तो एक ही जैसे, क्योंकि इन दोनों में बच्चे आपको एक रेशियो दिया है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपके पास है कि साइन A इज इक्वल टू 3/4, और आपसे पूछ रहा है cos A और tan A, cos A और tan A, तो इनकी वैल्यू। तो अब देखो अभी रेशियो पढ़ रहे हैं, तो रेशियो के ही अकॉर्डिंग बात करेंगे हम। साइन A लिखा है 3/4, तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और जिसमें हमें सारी बातें पता हैं। ए एंगल की बात है तो ए मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, जिसके ठीक सामने जो है ये परपेंडिकुलर फिक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर फिक्स हो गया। 90 के ठीक सामने हाइपोटेनस हो गया, ये भी फिक्स हो गया। ऑब्वियसली ये भी आपके पास बेस हो ही गया। अब फार्मूला क्या होता है साइन का, तो P/H, P की वैल्यू आई है 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू आई है 4। फाइंड आउट करना है बेस, तो बेस का अगर हम बात करें तो B स्क्वायर इक्वल टू होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और H है आपके पास स्क्वायर ऑफ 4 स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल टू 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, और ये हो जाएगा बेस स्क्वायर। बेस की बात करें तो √7, तो ये वैल्यू आ गई √7। आपसे कह रहा था बच्चे बताओ cos A की वैल्यू बताओ और tan A की वैल्यू बताओ। तो cos का फार्मूला आपको पता है बेस बाई हाइपोटेनस, tan का फार्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ से बेस जो है आपके पास वो है देखिए √7, और हाइपोटेनस जो है वो 4 है, और यहाँ परपेंडिकुलर जो है वो 3 है, और बेस जो है वो √7 है। तो ये जो था क्वेश्चन नंबर 3 था। इसी के सेम बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 भी है। आप देखिए लिखा है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है 15 cot A इज इक्वल टू 8, और आपको बताना है साइन A और सेक A। तो सबसे पहले बच्चे हम इसका फिगर बनाएंगे। ये आपके पास है देखो cot A इज इक्वल टू 8/15 मैं लिख सकता हूँ। cot का फार्मूला, तो cot का फार्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए,
और ए एंगल है तो यहाँ ए आप लिख लीजिए, इसी के साथ सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा और ये हो जाएगा बेस। बेस है 8 तो बेस 8 हो गया, परपेंडिकुलर है 15 तो 15। मुझे पता करना है हाइपोटेनस, तो हम यहाँ लिखेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चे आपके पास स्क्वायर ऑफ 15 प्लस स्क्वायर ऑफ 8 225 प्लस 64, और ये आपके पास हो जाएगा 289। तो हाइपोटेनस की जो वैल्यू आएगी वो रूट के अंदर 289 आएगी और ये वैल्यू होगी 17। तो ये वैल्यू आपके पास हो गई 17। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो क्या मिल रहा है आपके पास, साइन कॉस टेन साइन और सेक पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू और सेक ए इज इक्वल टू, फार्मूला होता है साइन का p/h और सेक का, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, हाइपोटेनस बाई बेस। बस वहाँ पे आपने लिखा है। परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 15, हाइपोटेनस हो जाएगा 17, हाइपोटेनस हो जाएगा 17 और बेस हो जाएगा 8। तो आप बच्चे ऐसे ही सभी क्वेश्चनों को कोशिश करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बच्चे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।